नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। चले गुरु भाई जी। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 15 सूतोवाच। यहाँ से है। सूतोवाच एवं कृष्ण सख कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। एवं माने इस प्रकार। पूर्व अध्याय में महाराज युधिष्ठिर के पास द्वारका से लौटकर अर्जुन आए हैं। अर्जुन की उदासी को देखकर राजा युधिष्ठिर विभिन्न प्रकार की तर्कों को प्रस्तुत करते हैं। ये सब वर्णन पूर्व अध्याय में हुआ। उसी प्रसंग में आगे कहते हैं एवं माने इस प्रकार कृष्ण के सखा कौन? कृष्ण। कृष्ण के सखा कौन? कृष्ण। अर्जुन का नाम भी कृष्ण भी है। तो कृष्ण सखा कृष्ण। कृष्ण के मित्र जो कृष्ण माने अर्जुन हैं, वो अपने भाई भ्रात्रा माने भाई के द्वारा जो राज सिंहासन पर विराजमान राजा हैं, तो अपने राजा और अथवा अपने बड़े भाई के द्वारा नाना प्रकार के विकल्पों को प्रस्तुत किया। तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? नाना शंकास्पदम रूपम, नाना प्रकार के शंकाओं को उत्पन्न करने वाला उनका रूप देखा, अर्जुन का रूप देखा उन्होंने, युधिष्ठिर ने। क्योंकि वह अर्जुन कृष्ण विश्लेष कर्षित, भगवान कृष्ण के विश्लेष माने वियोग से, कर्षित माने अत्यंत आतुर हो गए थे, दुखी हो रहे थे। शोके न सुष्यद वदन हृत्सरोयो हतप्रभः विभुम तमेवानुध्यायन न शक्नोत प्रतिभासितुम। बोले शोक के कारण सुष्यत वदन हृदय सरोज, भगवान कृष्ण के विरहजन्य शोक के कारण सुष्यत माने सूख गया है, मुरझा गया है। वदन माने मुख और हृदय रूपी कमल जिसका, ऐसा हतप्रभ, हता समाप्ता प्रभा कांति यस्य स तथा भूत हतप्रभ, जिसके देह की कांति, प्रभा माने कांति है ना, हत हो गई है, नष्ट हो गई है। ऐसा जो अर्जुन हतप्रभ जो हो रहा है गुरु भाई, विभुम तमेवानुध्यायन, वह अर्जुन उन्हीं विभु माने सर्वव्यापक अथवा सर्व कार्य समर्थ भगवान गोविंद का पुनः पुनः ध्यान करते हुए प्रतिभासितुम न अशक्नोत, प्रत्युत्तर देने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। राजा युधिष्ठिर को बताने में भी असमर्थ हो रहा था। ना शक्नोत प्रतिभासित। कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्य नेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठ कातरः। नाना, हाँ कहाँ गया ये, कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः, अब बड़े कष्ट पूर्वक अपने शोक को, संस्तभ्य माने रोक कर, उद्विग्नता को थोड़ा रोक कर, ब्रेक लगाकर उस पर, और नेत्रयो माने अपने दोनों नेत्रों को, पाणी माने हाथ के द्वारा, आमृज्य माने स्पर्श करके या आंसुओं को पोंछ करके, मृजु शुद्ध मुख को शुद्ध करके। आप ये कर सकते। कभी कभी हम यहाँ पे फंस जाते हैं, यहाँ कौन सी संधि हुई है? पाणिनाधन आमृज्य, तो सवर्ण दीर्घ, अका सवर्ण। यहाँ पे ये पूर्व वाला चिन्ह, ये खंडकार चिन्ह क्यों? ये दो है ना। हाँ। तो पाणिना में तो ना है ही है। हाँ। और आमृज्य है, ये अमृज्य न समझ ले। ह्रस्व होता तब तो एक ही होता, खंडाकार। यहाँ सूत्र कौन लग गया? आकाश वर्णे। तो फिर दीर्घे कर देते ना, इसी से तो दीर्घ हो तो गया। ये तो केवल सूचित करने के लिए चिन्ह बना दिया है शास्त्रों में, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इसमें कोई 14 सूत्रों में पाठ थोड़े है किस तरह का होता है ये। जैसे आप देखिए 14 सूत्रों अनुस्वार का पाठ है क्या? विसर्ग का पाठ है क्या?
जिह्वा मूल्य उपद्वानीय का पाठ है क्या? नहीं है ना। वैसे ये चिन्ह आपको बता दें, इनको अयोगवाह कहते हैं। योग माने सूत्र में जिनका पाठ है, योग में जिनका वहन किया गया है, योग में जिनका वर्णन किया गया है, अर्थात योग सूत्र में जिसकी प्राप्ति होती है, सूत्र जिनके स्वरूप का वहन करता है, यूं कहिएगा, वो तो योगवाह है। अय्यो के इत्यादि योगवाह हो गए। और उसमें सूत्रों में 14 सूत्रों में जिनका पाठ ही नहीं है वो अयोगवाह, उनको क्या कहेंगे? उसी तरह का ये है, आपको बता दें। तो वही मुझे कभी कभी लगता है कि यहाँ कौन सूत्र लग गया। आपको ये लगना है आमृज्य, इसमें पाणिना धन आमृज्य, ऐसा माने स्पष्ट ज्ञान के लिए ये 2 चिन्ह लगा दिए हैं। अगर अमृज्य होता तो एक ही लगाते। नहीं, जैसे एंगा पदांतादति में है ना, पूर्व रूप वहाँ पे हो जाता है और खंडाकार हो जाता है। हाँ, विष्णु में हाँ ना, वो नहीं है, एक पदांत नहीं है। तो नेत्र योग है ना, तो अब यहाँ कहेंगे द्वितीया का द्विवचन की जगह पर यहाँ पर नेत्र योग ये दे दिया है, षष्ठी अथवा सप्तमी का द्विवचन में आता है। या आगे कहेंगे कुछ ये, परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणय उत्कंठ कातरः। परोक्ष के द्वारा, परोक्ष में समुन्नद्ध माने बढ़ा हुआ, समुन्नद्ध माने बढ़ा हुआ, यो प्रणय माने प्रेम, भगवान के प्रति अर्जुन का जो प्रेम था, और जो उत्कंठा थी, प्रेम के प्रणय और उत्कंठ माने उत्कंठा के द्वारा वह अर्जुन कातर माने विह्वल अथवा व्याकुल हो रहा था। सक्षम मैत्रीम सौहृदम च, यह छंद भंग है। सारथ्यादिषु संस्मरण, इसमें छंद भंग कह रहा नहीं, कहाँ गया? हाँ, सख्यम में, हाँ इसमें छंद भंग है। सख्यम मैत्रीम सौहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरण नृपम अग्रज मित्याह बाष्प गदगद यागिरा। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन का सख्य भाव, मित्रता, सौहृद, और उनके द्वारा सारथी आदि का जो कर्म कराया गया था, उनका बार बार स्मरण करते हुए नृपम अग्रजम, राजा युधिष्ठिर को, जो उनके बड़े भाई भी हैं, बाष्प गदगदया गिरा, बाष्प गदगद है ना, उनकी वाणी जो है वो मुख से निकल नहीं रही थी, गदगद वाणी के द्वारा अपने अग्रज को इत्याह माने बोले। अर्जुन वाच वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपेणा। हे महाराज, अहम वंचित, मैं वंचित हो गया, रहित हो गया, पृथक हो गया, या ठग लिया गया, कुछ भी अर्थ लगाएं। जो हमारे परम बंधु थे, बंधु रूपी भगवान जो हरि श्री कृष्ण हैं, मैं उनसे वंचित हो गया। ये न माने जिन भगवान ने मे तेजो अपहृतम, मेरा तेज भी हरण कर ले गए, जो तेज देवताओं को भी विस्मय में डालने वाला और महान था, ऐसा मेरा महान तेज भी नष्ट हो गया उनके जाने पर। ये एक शब्द को नहीं, पीड़ा प्रणयोत कंठ कातरः। नहीं, ये तो हो गया ना, ये बुद्ध बंधु रूपेणा, हाँ। माने बंधु स्वरूप। अच्छा। बंधु क्यों कहा? जो प्रेम पास में बांध ले वही बंधु है, समझ गए ना, बंधु रूपेणा है। अच्छा, आगे है यस्य क्षण वियोगेन लोको ही अप्रिय दर्शन, जिनकी क्षण मात्र के वियोग से ही ये सारा लोक संसार अप्रिय दर्शन हो गया, मुझे सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। उक्थे न रहे तो ये सब मृतक प्रोच्यते यथा, जैसा कि उक्त माने प्राण से रहित यह जो देह है वो मृतक कहा जाता है, उसकी शोभा नष्ट हो जाती है, वो मृतक प्रोच्यते कहा जाता है। ऐसे लोक भी अब भगवान के बिना मृतवत ही है। यत संश्रया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजो हृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्य
सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्ण। बोले भैया देखो, यत संश्रयात, जिन भगवान गोविंद के आश्रय से ही, आश्रय में रहने के कारण ही हमने महान लक्ष्य को हासिल किया, उपलब्ध किया। तो बता रहे हैं द्रुपद गेहमुपागता नाम राज्ञाम, द्रौपदी का पाणी ग्रहण करने के लिए स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर उपागत माने आए हुए जो राजा लोग हैं, कैसे थे, कहाँ, किस लिए आए थे? स्वयंवर मुखे। स्वयंवर माने स्वयं वरण करेगी, जिसको पसंद, जो पसंद आएगा उसको स्वयं वरण करेगी। उस स्वयंवर के मध्य में स्मर दुर्मद जो राजा थे, काम से व्याकुल जो राजा थे, वो आए, स्मर कामदेव को कहते हैं, वो सब उपस्थित हुए थे। लेकिन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने तेजो हृतम खलु, उन सारे राजाओं का तेज खींच लिया, नष्ट कर दिया, उनकी शक्ति जो है नष्ट कर दी, और कोई उस मत्स्य का भेदन नहीं कर पाया। सज्जीकृतेन धनुषा, सजाए गए, तैयार किए गए धनुष के द्वारा, मया माने मैंने ही, जिन भगवान की कृपा से मत्स्य का भेदन किया था, और अधिगता च कृष्णा, और द्रौपदी को प्राप्त किया था, उन्हीं भगवान से मैं वंचित हो गया हूं। ये भाव है इनका। गुरु भाई बोलो, आया नहीं आया जी? और यहाँ तो पढ़ा दीजिए फिर उसके बाद। यत् सन्निधा वह मुखांडवमग्नयेदाम इंद्रम च सामरगणम तरसा विजित्य, लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया, दिग्भ्यूहरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। और इतना ही नहीं, भगवान ने क्या क्या हमारा उपकार किया। यत् सन्निधौ, यस्य सन्निधौ, यस्य सामीप्य, जिन भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में, सामीप्य में, अहमु माने मैंने क्या किया, खांडवम अग्नये अदाम, खांडव वन को मुझ पांडव के द्वारा अग्नि के हवाले कर दिया था। अग्नये अदाम, अग्नि को समर्पित कर दिया था। वो भगवान कृष्ण की सन्निधि में ही संभव हो पाया था। और इतना ही नहीं, इंद्रम च सामरगणम, अमरगण सहितम इंद्रम, देव समूह के साथ देवराज इंद्र को तरसा माने बलपूर्वक, विजित्य माने जीत लिया था मैंने। इन्हीं के पापा थे, अर्जुन के थे, लेकिन उनको भी भगवान की कृपा से जीत लिया था। तरसा विजित्य। लब्धा सभा, हमने सभा को प्राप्त किया। कौन सी सभा? मय कृता, मय दानव के द्वारा बनाई गई अद्भुत शिल्पकारी से युक्त उस जो है मय दानव के द्वारा निर्मित उस सभा को हमने प्राप्त किया। अधिगता माने प्राप्त किया। लब्धा सभा मय कृताद्भुत शिल्प माया, है ना। दिग्भ्यो आहरण, और दिग्भ्यो माने नाना दिशाओं से, सभी दिशाओं से, यूं कहिएगा। नृपतय माने सभी राजाओं ने, ते अध्वरे, आपके राजसूय यज्ञ में, अध्वर यज्ञ को कहते हैं, आपके राजसूय यज्ञ में नाना दिशाओं से, सभी दिशाओं से आए हुए नृपति बलेम अहरन, आपको भेंट लेकर के आए। माने आप, वो तो राजा आपको महाराज मान करके आपको बलि माने उपहार भेंट किया, आपका जो अभिनंदन करने के लिए धन आदि भेंट किया। आप समझ गए ना, वो श्री कृष्ण की ही कृपा थी। यत्तेजसा नृपशिरो, थोड़ा प्रकाश में रख लेंगे ना तो अच्छा रहेगा यहाँ। हाँ, यत्तेजसा नृपशिरो नृमहन् मखार्थे, आर्यो नुयस्तव गजायुत सत्ववीर्य, तेनाहृता प्रमथनाथ मखाय भूपा, यन्मोचितास्तदमयन् बलिमध्वरेते। अरे ऊपर को तो नहीं चला गया मैं, आना दूसरा है, ये भी बलिमध्वरे ही है, ये भी है, ये भी है। तो कहते हैं यत् तेजसा, जिन भगवान श्री कृष्ण के तेज के द्वारा, प्रताप के द्वारा, वीर पराक्रम के द्वारा, नृप शिरोंघ्रिम,
अहन मखार्थे, ठीक है ना। नृप माने राजाओं के सिर पर, अंघ्रि माने पैर को कहते हैं, मखार्थे माने यज्ञ के लिए, राजाओं के सिर पर अपने चरण को रख करके, मख माने यज्ञ के लिए, जो आर्य आपका अनुज है भीम, युधिष्ठिर से कह रहे हैं, जो अनुज आपका छोटा भाई आद्य भीम है, जो गजायुत सत्ववीर्य 10,000 हाथियों के समान बल वाला है। गज आयुक्त माने 10,000 हाथियों के समान, सत्ववीर्य माने पराक्रम और शक्ति वाला है वो भीम। भीम भीम तेना आहृता, उसने, आहृता माने उसके द्वारा लाए गए, प्रमथनाथ मखाय। प्रमथनाथ कौन है? भगवान शंकर। उनके यज्ञ के लिए प्रमथनाथ मखाय, मख यज्ञ को कहते हैं। उस तो यहाँ पे प्रमथनाथ क्यों कहा गया? प्रमथ, देखिए भूत प्रेत प्रमथ आदि ये भगवान के गण है, तो प्रमथनाथ उनको कह दिया है। प्रमथ पहली बार आप यो समझिएगा, उन्होंने मथन कर दिया था, कामदेव को भस्म कर दिया था, तो वो प्रमथनाथ हो गए। आप भगवान का नाम यूँ समझिएगा। मैं इसका अर्थ ये कर रहा हूँ, आगे ये क्या करेंगे, मैं देखिए पढ़ के तो नहीं आता हूँ, मैं तो वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, दूसरा अर्थ होगा तो वो भी आ जाएगा। मख के यज्ञ के लिए भूपा माने राजाओं ने वो भी धन लाए थे, बल मत भरे थे, आपके यज्ञ में बलि माने उपहार लेकर के आए थे। यल मोचिता तदमयन, जिनको छुड़ाया था, मोचिता माने छुड़ाया था, वो लाए थे, बलियों को लाए थे, माने उपहार लाए थे आपके यज्ञ में। पत्न्यास्तवादि मख कृत महाभिषेक, श्लाघिष्ट चारु कवरम कितवै सभायम, पृष्ठम विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुक्षा, यैस्तत्स्त्रियो कृत हते सविमुक्त केशा। देखो और सुनिए, युधिष्ठिर को, महाराज युधिष्ठिर को अर्जुन बता रहे हैं, पत्न्यास्तवादिमख क्लिप्त महाभिषेक। क्या भाषा है भागवतकार की, कोई क्या इससे बढ़िया बना सकता है। देखिए पत्न्यास्तव, आपकी पत्नी, हालांकि पत्नी तो इनकी भी थी, द्रौपदी पांचों की ही थी, लेकिन यहाँ तब पहला अधिकार उन्हीं को यहाँ दे रहे हैं। यद्यपि युद्ध मत्स्यवेदन तो इन्होंने किया था अर्जुन ने, लेकिन फिर भी देखिए पत्न्यास्तव, आपकी जो पत्नी है, अधिमखम माने यज्ञ के लिए, यज्ञ करने के लिए, क्लिप्त महाभिषेक, जिसने महान अभिषेक किया है, और जिसका श्लाघिष्ट माने अत्यंत प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य, अत्यंत प्रशंसनीय, तमपिष्ठन अतिशय अर्थ में होते हैं, अत्यंत प्रशंसनीय, जिस द्रौपदी का अत्यंत प्रशंसनीय और चारु माने मनोरम कवर है। कवर माने केश पास, यहाँ जो है कवर का अर्थ माने फाइल का कवर या कोई और कवर मत समझिएगा, केश पास जूड़ा, उसको कितवई माने दुष्टों ने, धूर्तों ने, कितव कहते हैं वस्तुतः जुआरी को, जुआ खेलने वाला, और कितव धूर्त को भी कहते हैं। एक सेकंड बंद कर दीजिए, एक सेकंड उसको। हाँ, आपकी पत्नी पटरानी जो द्रौपदी है ना, अधिमख माने यज्ञ के लिए, क्लिप्त माने स्वीकार किया है महाभिषेक, तथा श्लाघिष्ट माने अत्यंत प्रशंसनीय, एवं चारु माने मनोरम है, कवर माने जूड़ा, केस पास जिनका, ऐसी आपकी पत्नी के जो है कितवई माने धूर्तों ने अथवा जुआरियों ने सभा में, कौरवों की सभा में, उन केसों को, उस कवर को स्पृष्टम माने छुआ, और विकीर माने खोल डाला, है ना। वो बेचारी पैरों में गिर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, पतिताश्रुमुक्षा, ठीक है ना, वो उसके मतलब नेत्रों से आंसू बह रहे थे, आंसुओं से परिपूर्ण था मुख जिसका, अश्रुमुक्षा। यही जिन्होंने ऐसा किया, उनको तत् स्त्रियों, जिन्होंने द्रौपदी के साथ ऐसा व्यवहार किया, तत् स्त्रियों माने उनकी स्त्रियों को, अकृत माने कर डाला, जिसकी कृपा से, जिन श्री कृष्ण की कृपा से क्या कर डाला, हतेश विमुक्त केसा,
हतेश, हता ईसा पतय, ईस माने पति, यहां पर उनके पतियों को मार डाला, समझ गए ना। और उनकी स्त्रियों को, तत्स्त्रिय, उन स्त्रियों को अकृत माने क्या कर डाला, हतेश माने विधवा, हत माने नष्ट हो गए, ईस माने पति जिनके, तो वो स्त्री तो विधवा ही होंगी। और विमुक्त केसा, उनके केस सदा सदा के लिए खुल गए, विमुक्त केस कर दिया उन स्त्रियों को। वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संभव। ये चला लिया ना जी। यो नो जुगोपवन में त्यतुरंत कृच्छात दुर्वाससोर्विहिता दयिताग्र भुग्यः साकान्नशिष्टमुपयोज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता ममस्तसलिले विनिमग्न संघः। यो माने जिन भगवान है ना श्री कृष्ण ने नो जुगोप हमारी रक्षा करी। यो नो जुगोप, जुगोप माने रक्षा करी, गोपायमास, जिन्होंने रक्षा करी। कब, तो वनमेत्य, एक बार, यह माने जो, कौन, दुर्वासा। अच्छा। यह माने जो दुर्वासा ऋषि एक बार वनमेत्य, वन में आया, वन में आकर के यह नाम दिया है दुरंत कृच्छ्रात, जिसका अंत बड़ा कठिन है, माने जिसके क्रोध को रोकना बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ा कष्टकर है। ऐसे दुर्वासा से, जिस दुर्वासा को अरिविहितात, हमारे शत्रु दुर्योधन के द्वारा प्रेरित करके भेजा गया था वन में, और जो अयुताग्र भुग, यह माने जो अपने अयुत माने 10,000 अपने चेलाओं के साथ भोजन करने वाला था, उसको वन में आकर, हमारे पास तो वहां कुछ था नहीं, लेकिन हमारे शत्रुओं ने, दुर्योधन आदि ने उनको सिखा पढ़ा के भेज दिया। अब देखिए दुर्वासा भी थोड़ा नहीं समझ पाया उनकी चाल को, और उन चूतियों को बहकाने में आके बहक भी गया। ये कैसा ऋषि था समझ में नहीं आ रही है। आप समझिएगा, आयुताग्र भुग्य, तो साकान्न शिष्टमुपयुज्य, तो भगवान जब देखा, वो तो नहाने चले गए नदी में अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के, आइए जब तक हम भोजन बनाते हैं, लेकिन द्रौपदी की डोर भगवान से लग गई, भगवान की प्रार्थना करी, भगवान उपस्थित हो गए। द्रौपदी, द्रौपदी मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, लाओ लाओ, नाक कुछ है ही नहीं हमारे पास, प्रभु है ही नहीं। अरे नहीं, तुम अपनी बटलुई दिखाओ। और उसमें से थोड़ा साख का पत्ता कुछ लगा हुआ था, साकान उसमें था, उसी को भगवान ने खाया और त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। केवल 10,000 शिष्यों से, दुर्वासा को नहीं, तीनों लोगों को उस समय तृप्त कर दिया भगवान ने। सारी क्षुधा निवृत्ति पूरे विश्व की हो गई। वो भगवान श्री कृष्ण ने हमको उस दुर्वासा से बचाया था। साकान्नम, साकान्न शिष्टम, साक पात का जो अवशेष बचा था उसको उपयुज्य माने भोजन करके, है ना, यत माने जिस साकान्न भोजन से त्रिलोकी को तृप्त कर दिया भगवान ने, और उसके साथ साथ सलिले विनिमग्न संघ, जो जल में डुबकी लगाने वाला दुर्वासा का संघ समुदाय था, चांडाल चौकड़ी आई थी साथ देने उनको, क्योंकि वो दुश्मनों ने भेजा था उनको, दुर्योधन आदि ने, वो भी तृप्त हो गया, वो पूरा समुदाय तृप्त हो गया। त्रिलोकी में तो वो भी है, तो वो भगवान श्री कृष्ण, अब ये भगवान की लीलाओं का, भगवान के अनुग्रह का वर्णन यहाँ कर रहे हैं गुरु भाई। तो ये आपके 11 श्लोक हुए। श्रीधराचार्य क्या करते हैं? 1 नंबर से कली प्रवेश, कलि प्रवेश मालक्ष्य, कलि प्रवेश, कलि प्रवेश मालक्ष्य पुरम न्यस्य परीक्षिति। धुरम धुरम है, मैं पुरम पड़ गया। कलि प्रवेश मालक्ष्य, कलयुग का प्रवेश हो गया है, ऐसा आलक्ष्य माने समझ करके, है ना। धुरम माने राज्य भार को, धुर्भाग्य को, भार को कहते हैं, भार, राज्य का भार परीक्षित पर, न्यस्य माने रख दिया, डाल दिया, उनको राजगद्दी पर बिठा दिया परीक्षित को। और
आरोह नृपः स्वर्गम, राजा जो युधिष्ठिर हैं वो स्वर्गारोहण कर गए। इति पंचदशे ब्रवीत, इस कथा को पंचदश अध्याय में कहा गया है। यहाँ कृष्ण का जो अर्थ है वो अर्जुन है। दूसरा जो कृष्ण पद है ना, कृष्ण सख कृष्ण, वो कृष्ण माने अर्जुन है। ठीक गुरु भाई जी। अच्छा आगे है कहाँ, यहाँ पे हाँ अर्जुन आविकल्पित इति छेदः। ये विकल्पों को प्रस्तुत कर रहे हैं वो, माने क्या है, हाँ आविकल्पित, ये है राज्ञ आविकल्पित, तो ये छेद है। नाना शंकास्पद, छेद माने संधि विच्छेद। अच्छा आप देखिए योग भी लगा सकते थे, कहाँ है वो, राज्ञा अविकल्पित या अविकल्पित। आ माने समन्तात, चारों ओर से विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं राजा। बहुत सारे विकल्प प्रस्तुत किए ना, तुम्हारा ये जो मलिनता है अर्जुन की, वो कहीं इस कारण तो नहीं है, कहीं अगम्य आगमन तो नहीं किया, कहीं तुम ये तो नहीं, ये विकल्प अविकल्प, तो हमारे चारों ओर से विकल्प वही है। यहाँ पर तो खंडाकार दूध नहीं दिए, यहाँ पे दोनों, वो कोई दिक्कत, वो ऐसा कुछ नहीं है, बात उसमें कोई फर्क नहीं है, दे भी सकते हैं नहीं दे सकते हैं। ठीक। अब जैसे आप देखें, आप कहीं पर जैसे इंद्र, अब यहाँ डबल न भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, एक हलंत न अथवा दो हलंत न दे सकते हैं। क्यों, विकल्प है वहाँ। क्या विकल्प है, अनचिच अचा पर शेरो द्विवास्त, अच के परे ई अच है, उससे परे यर कौन है, न, उसको दुत्व हो गया। नत्वची, क्योंकि न से परे अच है नहीं, अनची है ना। ऐसा तो बहुत जगह पे आता है, क्यों नहीं आएगा, वो तो आएगा। इंद्र में आप एक लिखो तो भी शुद्ध, दो न लिखो तो भी शुद्ध। ठीक। नाना, हाँ, नाना शंकास्पद रूपों को देख करके वो विकल्प का प्रस्तुत कर रहे हैं युधिष्ठिर जी। प्रतिभाषितुम न अशक्नोत, प्रत्युत्तर देने में समर्थ नहीं हुए। ये उत्तर माने आगे के श्लोक से इसका अन्वय होगा, वहाँ हेतु बता रहे हैं। क्यों नहीं उत्तर दे पा रहा था अर्जुन वा, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के विश्लेषण माने वियोग से कर्षित हो रहा था। कृष्कृत, उसकी मन बुद्धि सब कृष हो गए थे, शरीर भी कृष माने दुर्बल हो गया था। शोके न हेतुना, शोक के कारण उसका वदन माने मुख और हृदय रूपी जो सरोज हैं वो सूख रहे थे। बदन हृदय सरोज, जिसके सुस्यति माने सूख रहे हैं, ऐसा अर्जुन हो रहा था। हता प्रभा तेजो, जिसका प्रभा माने तेज नष्ट हो गया है, वो अर्जुन है। शुच शोकाश्रूणी यानी उद्गच्छन्ति तानि, नेत्रयोरेव संस्तभ्य। शुच माने शोक के कारण जो आंसू उद्गच्छन्ति बाहर निकल रहे हैं, उनको नेत्रों में ही रोक कर। गलितानी च, और जो नीचे गिर गए नेत्रों से, उनको पानी माने हाथ से, आमृज्य माने पहुँच कर। परोक्ष से दर्शना गोचरेण श्री कृष्णेन, श्री कृष्ण अब दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, इस हेतु से समुन्नद्धम अधिकम, उनका जो समुन्नद्ध माने अत्यधिक बढ़ गया है प्रेम और उत्कंठा। तेन माने उसके द्वारा, कातर जो माने व्याकुल है, वह नृपम इत्याह, वह कातर जो व्याकुल अर्जुन है, व्याकुल होता हुआ, सत माने होता हुआ, जो नृपम माने युधिष्ठिर से, इत्याह इस प्रकार बोला। यह भी आगे के श्लोक से अन्वय है। सख्यं हितैषिताम, सख्य का मतलब है हितैषिता, हित की इच्छा करने वाला। मैत्री का मतलब है उपकारिता। सौहृद का मतलब है सुहृत्व। च के बलों से संबंधिता, माने भगवान के साथ उनका मामा फूफी के भैया है वो, तो ये संबंध भी था। तो यहाँ पे गुरुजी इस श्लोक में छंद भंग हो रहा था, इसी में तो क्यों हो रहा था छंद भंग? छंद भंग नहीं होना चाहिए था। देखिए ये अनुष्टुप छंद है शास्त्री जी, तो इसका पांचवा अक्षर लघु होना चाहिए। ये पांचवा गुरु है सौहृदम। सक्षम 2, मैत्रीन 4, 100, ये पांचवा है, लघु होना चाहिए। और छठवां गुरु होना चाहिए, ये लघु कर दिया। पांचवा लघु होना चाहिए, उसे तो गुरु कर दिया। तो इस पर ना तो इसमें कुछ कह रहे हैं, अब वो नहीं कह रहे हैं तो इनकी इच्छा है।
बाकी मैंने तो आपको कह दिया। तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं, वो ऐसे हो जाते हैं, छंद का नहीं परवाह करते हैं। ऐसे श्लोक बहुत जगह महाभारत में मिलेंगे, गीता में भी मिलेंगे, आपको मिल जाते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने कह दिया था ये अनुष्टुप छंद में 5वां लघु होता है, 6वां गुरु होता है, हर एक चरण में आप देखिएगा। अन्य में आप यहाँ भी देख सकते हैं। हाँ, तो समुन्नत जो प्रेम और उत्कंठा है, उस प्रेम और उत्कंठा से कातर माने व्याकुल होता हुआ नृपम इत्याह राजा से बोला। सक्षम माने हृदयसिता, मैत्री उपकारिता, सौहृद माने स्वरित्व, चौके बल से भगवान के साथ संबंध। बाष्पेण कंठावरोधात गदगदया, बाष्प माने आंसुओं के कारण उनका जल कंठ में जल माने बाष्प भराए थे, तो कंठावरोधन से गदगद वाणी में बोले। येन माम वंचयता, जिन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे वंचित कर दिया माने त्याग दिया। देवान विस्मापयति, देवताओं को भी विस्मित करने वाला पराक्रम मैंने दिखाया, वो उन्हीं कृष्ण की कृपा से दिखाया था, जिसके क्षण वियोग मात्र से ही, है ना जी, जिनके क्षण वियोग मात्र से ही इत्ययत् शब्दार तेन अहम अद्य मुसितः, जिसके क्षण वियोग मात्र से ये सारी धरती श्रीहीन हो गई, उन्हीं श्री कृष्ण से मैं मुसित माने ठगा गया हूँ। ये 7वां श्लोक थे न तत्शब्देन, तत्शब्द के साथ यहाँ संबंध आएगा 7वें श्लोक में। प्रियस्य पि अप्रियत्वे, जो प्रिय हैं फिर भी उनके अप्रियत्व में दृष्टांत देते हैं। जैसे उक्त माने प्राण से रहित, तो शरीर वो निरर्थक हो जाता है, ऐसे मैं हो गया हूं। एस पित्रादि इत्यादि माने पित्रादि जो कहा गया है ना, वो है। श्री कृष्णोपकारान अनुस्मरण, श्री कृष्ण के उपकारों का स्मरण करते हुए। ठीक बोले भाई जी? हाँ, उपकारान कहा गया, अनुस्मरति पुनः स्मरण करते हैं। यत संश्रयाय, 10 श्लोकों से करेंगे। यस्य संश्रयात, जिन भगवान के संश्रय माने आश्रय से बलपूर्वक, स्मर माने कामदेव के द्वारा जो दुर्मद हो रहे थे, अत्यंत मत्त हो रहे थे, ऐसे राजाओं के तेज माने प्रभाव को भगवान ने हरण कर लिया था। धनुर्ग्रहणे नैव पश्चात तब धनु सज्जीकृतम, धनुष के ग्रहण करने से पश्चात तद धनु माने उसका धन सज्जित किया था। माने पहले वो सब लोग बाण चला चुके थे, कोई मत्स्य का भेदन नहीं कर पाया था। फिर अर्जुन ने लिया तो तेन मत्स्यो, जो मत्स्य था, जो यंत्र के ऊपर है ना भ्रमण माने घूम रहा था, वो चक्कर काट रहा था, घूमते हुई मछली की उसमें भी आंख में जो वेदन करेगा, बड़ा कठिन काम था। बिना देखे उसको। ततस्तान विजित्य, उनको जीत करके द्रौपदी को प्राप्त किया था। वो विस्मय अर्थ में है। खांडव मम इंद्रस्य वनम, इंद्र के वन का नाम यहाँ खांडव है। वो था तो इसी धरती पर, वहां अमरावती में नहीं था, लेकिन इंद्र उसकी रक्षा करते थे। जैसे अश्वत्थामा का वन कहा जाता है इधर पिसावा में, उसी तरह से वो इंद्र का वन था, उसको अग्नि को समर्पित कर दिया था दत्तवानसी, मैंने आग लगा दी थी उसमें। खांडव दाह में रक्षते न मया कृताच सवालब्धा, खांडव दाह के अवसर पर रक्षित मय के द्वारा, मय नहीं जला था उसमें, उस मय दानव ने सभा बनाई थी, कृताच सवालब्धा, अद्भुत शिल्प रूप माया जिसमें माने कारीगरी की गई थी, इस प्रकार की सभा थी। ते अध्वरे यागे, वो आपके अध्वर माने यज्ञ में, माने राजसू यज्ञ में। अनंतर श्लोक विगीत, अनंतर श्लोको विगीत तथापि व्याख्यायते नृपशिरः, तो अनंतर माने आगे का जो श्लोक है वो विगीत है, तो भी उसकी व्याख्या की जाती है। विगीत का अर्थ एक निंदित होता है, आपको बताएं, लेकिन यहाँ क्या है इसमें खोलेंगे। हाँ, व्याख्या है नृप शिरः सुअंघ्रिर यस्य, राजाओं के सिर पर पैर रखा है जिसका, ऐसा जो जरासंध था, वो सब सारे राजाओं को जरासंध ने उस समय बस में कर रखा था। जरासंधम तदानुयो भीमो, आपके
छोटे भाई भीम ने सभी राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले जरासंध को आपके अनुज भीम ने मख माने यज्ञ के लिए मार डाला था। अहन माने हतवान। तन निर्जयम बिना, क्योंकि उसको बिना जीते राजसूय मख सिद्ध नहीं हो सकता था, यज्ञ सिद्ध नहीं हो सकता था। गजायुतस्य एव माने 10,000 हाथियों का सत्व माने बल, उत्साह और शक्ति, वीर्य और बल जिसका है वो भीम। तम हत्वा, उसको मार करके प्रमथनाथ माने महाभैरव यहाँ अर्थ किया है। मैं शंकर जी कर रहा था। प्रमथनाथ शंकर जी को भी कहते हैं महाभैरव। तस्य मखाय, उसके मखमन यज्ञ के लिए जो राजा लोग थे, तेन आहृतम ते च, उनके द्वारा आहृत किए गए। यद अस्मान मोचिता, हमने उनको छुड़ाया था। तस्मात् ते ध्वनि बलिम आनीतवंत, इसीलिए हमने उनकी रक्षा करी अन्य राजाओं की, इसीलिए आपके यज्ञ में वो उपहार लेकर के आए थे। यही कितवई दुशासनादि भी, जिन ज्वारी अथवा धूर्त, कितव माने धूर्त भी है और जो है ज्वारी भी है, माने जिन दुष्टों ने, जिन कितवों ने, दुराचारियों ने, ज्वारियों ने, वो है दुशासनादि, उन्होंने तब पत्नियां कवलम, आपकी पत्नी के कवर माने केश पास को, विकीर्य माने खोलकर, उन्मुच्य स्पृष्टम माने खींच डाला था। तेसाम स्त्रियों, जिन्होंने खींचा उनकी स्त्रियां हतेश हो गई माने विधवा हो गई। हतेशा माने विधवा, हत माने मर गए, ईस माने पति जिनके, बहुब्री। अतएव वैधव्यात विमुक्त केसा, वो वैधव्य के कारण, विधवा होने के कारण उन्होंने आपकी पत्नी का केस तो एक बार खोला और उनकी पत्नी का केस सदा सदा के लिए। आपकी तो अकेली पत्नी, उनकी सैकड़ों पत्नी, वो सब उनके सदा सदा के लिए केस मुक्त हो गए गुरु भाई। ठीक है ना जी। अकृत कर डाला। कतम भूतम, कैसा कवर था? कवर माने जूड़ा, जूड़ा। आप कवर केस पास, पास माने समूह, पास माने जाल भी होता है। केसों के समूह को एक विचित्र रूप में बांध लेना, वही कवर है। आपको बता दें, कवर उसी को कहा गया है। कवरम आदिमखम, आदिमखम माने यज्ञ, अर्थात राजसूय यज्ञ को लेकर के। कृदृप्त माने रचित माने बनाया गया है, जो महाभिषेक किया गया है। इसीलिए वो भाई कोई उत्सव में जाएगी स्त्री तो अपना सज धज के जाएगी, तो उस महाभिषेक के कारण जो अत्यंत ही श्लाघ्यतम माने प्रशंसनीय हो गया था। कौन? कवर, केस पास, और जो चारु माने बड़ा रम्य भी था। यत स्मरणात्, जिसका स्मरण करने से, तदानीमेव अस्मत् कृपया प्राप्तस्य, जब भगवान का स्मरण किया तो हमारे ऊपर कृपा करके भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्राप्त हो गए। उनके श्री कृष्ण से नमने, श्री कृष्ण को प्रणाम करने में उनके चरणों में जो अश्रु पतित हुए, पतितानी अश्रुणी, जिसके मुख से, वो आपकी पत्नी द्रौपदी थी। भगवान के चरणों में प्रणाम करने से उनके पैरों में गिरे थे। पद शब्द सापेक्षस्यापि पतित शब्दस्य, पद शब्द के सापेक्ष पतित शब्द का भी अश्रु पद के साथ समास है, ये नित्य सापेक्षित होने से। शिष्याणाम आयतस्य अग्रे, 10,000 शिष्यों के आगे, तत्पंक्तौ भुंक्ते, उस पंक्ति में बैठ करके खाता था दुर्वासा। यह तस्मात् दुर्वाससो हेतु, उस दुर्वासा के कारण। अरि माने हमारे दुश्मन दुर्योधन ने, रचित माने जो चाल रची थी कि तुम जाओ 10,000 को भोजन करवा नहीं पाएगा। दुर्वासा कोप ऋषि हैं, आपको इनको साप दे देंगे तो हमारे बिना लड़े पांडव मर जाएंगे। इस दुर्भावना से दुर्योधन ने भेजा था। जो दुरंत माने बड़ा कृच्छ, साप लक्षण, जिसका साप बड़ा अकाट्य है। तस्मात् सकाशात, उसके समीप से, नो अस्माकम वनमेत्य, उस दुर्योधन के समीप से हमारे पास वन में आए, है ना। और या जगोप नहीं, जुगोप होना चाहिए। भगवान ने उससे हमारी रक्षा करी, जुगोप।
आगे है गुरु भाई, कहाँ गया, जो क्या करके शोक साक मेवान्नम, साक ही अन्न है और ज्यादा कोई वो नहीं, खाली साग रूपी अन्न है। तस्मिन नेव पात्र, उसी पात्र में ये अवशिष्ट था, लगा रह गया था बटलुई में, उसको उपभुज्य माने खा करके, जगध्वा माने खा करके, यह तो उपयोगात, जिसके उपयोग से माने भगवान के एक साथ तण के खाने से ही सलिल माने जल में निमग्न जो मुनियों का संग था वो भी तृप्त हो गया और तीनों लोगों को भी तृप्त मान लिया। अब तो किसी के पेट में गुंजाइश ही नहीं, सबको खट्टी डकार आने लगी, पेट फूल गए, अब तो उल्टी होने की नौबत आ रही है। एवं ही भारत की कथा, ये महाभारत में कथा है। कदाचित दुर्वाससु दुर्योधनेन आतिथ्यम कृतम, किसी समय दुर्वासा का आतिथ्य दुर्योधन ने किया और वो परितुष्ट हो गए और दुर्वासा ने कहा वरम वृणीषु, वरदान मांगो। ऐसा कहने पर दुर्वासा के शाप से पांडव नष्ट हो जाएंगे, ऐसा मन में रह करके दुर्योधन ने कहा कि युधिष्ठिर जो है हमारे कुल के मुखिया हैं, अतस्तस्यापि भवता एवमेव, आप जैसे हमारे यहाँ पधारे 10,000 चिलवाओं को लेके, आप उनके पास भी शिष्य अयुत सहित न 10,000 शिष्यों के साथ जाइए और अतिथि होकर के आप जाइएगा। अततेना भवितव्यम, किंतु द्रौपदी यथा क्षुधा न सीदे तथा तस्याम भुक्तवत्याम तदगृहम गंतव्यम। द्रौपदी जब तक भोजन नहीं कर ले तब बन जाना, भोजन करने के बाद जाना। हाँ, द्रौपदी यथा क्षुधा न सीदे, माने वो क्षुधा से पीड़ित नहीं हो, अर्थात भोजन कर ले, तथा तस्याम भुक्तवत्याम, जब वो भोजन कर ले तो तद गृहम गंतव्यम, तब उसके घर पे जाना। ततश्च यथैव दुर्वाससी प्राप्ते, दुर्वासा जैसे वहां पहुंचे परम आदर से युधिष्ठिर ने उनका माध्यान्निकम कृत्वा, उनका आतिथ्य सत्कार आदि करके आइए आइए आगम्यताम इति विज्ञापित, ऐसा कहा मुनि संघ को अगमर्षणाय, अगमर्षण के लिए, अगमर्षण का मतलब मंत्र भी है और स्नान आदि के लिए अथवा पाप प्रक्षालन के लिए, जले माने जल में निमज्जन करके आप आइए। तत्र चिंता तुलया द्रौपद्या, अब द्रौपदी को चिंता हो गई कि इनको भोजन कहाँ से कराऊं। इस स्मृत मात्र, केवल द्रौपदी के स्मरण मात्र से श्री कृष्ण जो है एक स्थान, श्री कृष्णो अंकस्थाम रुक्मिणी मित्वा, रुक्मिणी उस समय भगवान के अंक में थी, उनके साथ थी, उनकी गोदी में थी, यूं कहिएगा। उसको छोड़ करके तत्क्षण ही भक्त वत्सलता के कारण भगवान आ पहुंचे। तया चाविदिते वृत्तांते, और द्रौपदी ने अपना सारा वृत्तांत भगवान को निवेदित कर दिया। भगवता उक्तम, भगवान ने कहा कि हे द्रौपदी अहम च बुभुक्षितोस्मि, मैं भी भूखा हूं। खाली 10,000 तो उनके चिलवा और 10,000 एक दुर्वासा के साथ और 10,000 2 नंबर पर मैं भी मैं भी भूखा हूं। प्रथम माम भोजय, पहले मुझे भोजन कराओ। तया चात लज्जया, बड़ी लज्जा से कहा उक्तम स्वामिन मद भोजन पर्यंतम अक्षयम अपि अन्नम, जब तक मैं भोजन नहीं करती हूं तब तक तो अन्न अक्षय रहता है, वो बीतता ही नहीं है। लेकिन सूर्य दत्त स्थाल्याम, सूर्य के द्वारा जो इस थाली माने बटलोई दी गई थी, मयाच सर्वान संभोज्य, मैंने सबको भोजन करा दिया और भुक्त मतो नास्ति अन्नम, सारा अन्न तो खा लिया, इसलिए अन्न तो अब है ही नहीं। तत्रापि अति निर्बंधेन स्थाली मानाए, अत्यंत भगवान ने बार बार कहा नहीं लाओ लाओ देखो, तो इस थाली माने बटलोई को मंगवा कर आन आइए माने मंगवा करके। तत्कंठ लग्नम, बटलोई के कंठ में एक लगा हुआ था साकान्न लगा हुआ था, उसको प्राश्य माने भगवान ने खाया और उत्तम कहा अनेन विश्वात्मा, क्या भगवान की माया देख लो, ये संभव है, आपको बता दो, ऐसा नहीं कि असंभव है।
सूर्य को छिपा दिया जब दुर्योधन के वध के समय। ये भगवान के अतिरिक्त और कहीं किसी ने शक्ति आज तक नहीं देखी होगी। जितने भी अवतार हैं, जो कुछ भी है, वो केवल यही है और कहीं नहीं है, कृष्ण चरित्र में ही है। तो भगवान के बस चिंतन मात्र से विश्वात्मा भगवान प्रियताम इतना कहा, सारी सृष्टि तृप्त हो गई। अत भोक्ते मुन संगम आवे, भोजन के लिए मुनि समूहों को बुलाइए। भीम को भेजा, भीमम प्रहितवान, प्रहितवान माने भेजा। सच तावता अति तृप्तो, वो अत्यंत तृप्त हो गए थे। वृथा पाक भयेन पलायत, हम तो तृप्त हो चुके हैं, हमारे पेट में तो गुंजाइश ही नहीं है, और हमने वहां भोजन बनाने के लिए द्रौपदी से कह दिया। अब तो बड़ा लज्जा की बात है, खा पाएंगे नहीं, और भोजन बन गया है तो वो पलाए, तो भाग गए वहां से छोड़ कर। इतना ही है 11 तक। अब यहाँ पर ये भगवान की माया है। ये श्रीधर स्वामी, ये बड़ा अच्छा लगता है भैया, ये छोटी होती है तो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे तो चश्मा ही पढ़ने का नहीं है, अब वो वैसा ही इसी से काम चल रहा है, तो चल रहा है फिर। बंशीधर स्वामी जी का, बंशीधर जी का यहाँ से एक धूरम, धूरम माने राज्यभार को, न्यस्य माने स्थापित करके, भगवती भक्ति विधानार्थम, भगवान में भक्ति का विधान करने के लिए, दुख कथन व्याजेन, दुख कथन के बहाने से, तन महिमना माने भगवान की महिमा के द्वारा यहाँ प्रतिपादित किया गया है इस अध्याय में, माने 15वें में। एवं भूतस्त्वम एवं भूतो वा, तुम इस तरह के हो अथवा इस तरह के हो, बा इति अनेक कोट विषयी कृत, अनेक प्रकार की शंकाएं युधिष्ठिर ने अर्जुन के प्रति करी। आपका चेहरा क्यों मलिन है इस भाव में? इति भावो तत्र अप्रतिभाषणे, तो वो उत्तर नहीं दे रहे थे, उसमें क्या हेतु है? आपदेन लक्ष्येति तदर्थत्वेन लभ्यते अव्ययानाम अनेकार्थत्वात्। आपदेन लक्ष्य, आपदेन पद आया है क्या वहां पर? कहीं देखिएगा, एक नंबर में, एक नंबर में होगा। नहीं, ये 5, हाँ 1 2 3 4 5 में, 1 2 3 4 में कहीं भी हो सकता है ये। कोई बात नहीं, जो होगा होगा, या इसमें भी होगा, हाँ इसमें भी होगा, कोई बात नहीं। चलिए उसको देख करके, अब अव्यय जो है वो अनेकार्थक होते हैं। आपदेन लक्ष्येति, आपदेन में अव्यय है ना, आंग और आ, ये है, ये अनेकार्थक होते हैं। महाराजेति, तवापि महाराजत्वम तत्कृतमेव, आप जो आज महाराज हैं, युधिष्ठिर से कह रहे हैं, वो उन्हीं के द्वारा बनाए हुए महाराज हैं। उक्तम कर्म फले प्राणे वेद भागे वचस्वपि, उक्त का मतलब कर्मफल, उक्त माने प्राण, उक्त माने वेद भाग, वेद के एक भाग को उक्त कहते हैं। और शास्त्री जी वचस्यपि, वचन अर्थ में भी उक्त शब्द है। उक्त शब्द के इतने अर्थ हैं, ये जहां आपको मिला करे ना, इसको आप नोट कर लिया करिए, अपनी एक कॉपी पर नोट कर लिया, तो इससे बड़ा शब्दकोश आपका बढ़ जाएगा। द्रुपद गेहम माने पांचालपुरम, राज्ञाम माने जरासंध अधिगता माने प्राप्ता, वेदाध्ययन के समान आदर से प्राप्त की गई है। कृष्णा स्यात् द्रौपदी कालिंदी सुभद्रा कर्णास्त्रियाम नीली द्राक्षा कृष्ण पत्नी इंद्रुक्ति। अच्छा, अब देखिए, कृष्णा स्यात् द्रौपदी, कृष्णा पद का प्रयोग है ना, तो कृष्णा का अर्थ द्रौपदी, कृष्णा माने कालिंदी माने यमुना, कलिंद सूर्य को कहते हैं, और सूर्य की पुत्री कालिंदी यमुना। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, आपने सुना होगा रस खान का, कालिंदी यमुना। सुभद्रा, कणा, ये स्त्रीलिंग में है कृष्णा शब्द, और इसका अर्थ नीली, नील वर्ण वाली। और द्राक्षा, द्राक्षा माने अंगूर, हाँ, और कृष्ण पत्नी भी जो है वो है कृष्णा, कृष्ण की पत्नी को भी कृष्णा, ये निरुक्ति है किसकी? कृष्णा की।
अद्भुतानि शिल्पानि जले स्थल प्रत्यादीनी, जल में स्थल का भ्रम, स्थल में जल का भ्रम, अद्भुत शिल्प है जिसकी, महान कौशल से जो बनाई है, अपनी माया से जो रची हुई है जो सभा, वो मैं दानव के द्वारा बनाई हुई, यत सभायाम जिस सभा में, ये शेष है। नृपतय माने राजा लोगों ने, ते अध्वरे आपके यज्ञ में बलिम अहरन उपहार भेंट किए थे। पदयो पतिता पैरों पर गिरी हुई, अश्रुमुखी पतिताश्रुमुखी तस्यायति वा, है ना, जिनके मुख से आंसू, जिनके मुख पर आंसू टपक रहे हैं, ऐसी उस द्रौपदी के। यह माने कृष्ण हो गया।